नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में, मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। ओबीसी कमीशन की तरफ से पेश सीनियर वकील मनिंदर सिंह पक्ष रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के मसले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल भी लंबी सुनवाई चली थी और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। ओबीसी कमीशन की ओर से आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पक्ष इस वक्त रख रहे हैं। दरअसल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के जरिए और इस पर कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। इस वक्त जो जानकारी है वो ये कि ओबीसी कमीशन की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इससे पहले कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य जिनका जिक्र किया जा रहा अगर वाकई वो हैं तो फिर जो ओबीसी कमीशन है वो सेटिस्फाइड करे, कन्विंस करे सुप्रीम कोर्ट को। और सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से और जानकारी के साथ। सुशील, आज मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर ये दूसरे दिन सुनवाई है। आज भी संभव कि लंबी सुनवाई चले। क्या कुछ और डिटेल आपके पास, क्या कुछ दलीलें अभी तक रखी गई? सुशील, देखिए प्रशांत, ओबीसी कमीशन की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है मनिंदर सिंह, वो फिलहाल ओबीसी कमीशन की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। 12 मई को फिलहाल जो नई कमीशन की रिपोर्ट रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी को आरक्षण किस आधार पर दिया जाए, उस आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर ओबीसी कमीशन से पूछ रहा है कि आखिर जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा क्या आपने वार्ड वाइज कलेक्ट किया है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्ट किया है। ओबीसी कमीशन के द्वारा ये बताया गया है कि जिलेवार तरीके से जिस जगह पर जैसी आबादी रही, चाहे वो एजुकेशनल आधार हो, चाहे वो आबादी के आधार पर हो या जातियों के आधार पर हो, वहां पर डेटा कलेक्ट किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपत्ति को लेकर के आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी कमीशन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने आपत्तियों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन ओबीसी कमीशन ने जो पिछड़ी जातियां हैं उन तमाम जातियों को किस आधार पर फिलहाल आरक्षण दिया जा रहा है 33%, उस आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो फिलहाल एडवोकेट जनरल हैं उनसे समझना चाहा कि वो ये बताएं कि आखिर कौन से आधार पर जो ओबीसी है उनको आरक्षण की प्रक्रिया आगे दी जा रही है और राज्य सरकार का इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में हम प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है। जो फिलहाल मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश में जो ओबीसी के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसकी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, कल कोर्ट ने कहा था कि जो ओबीसी आयोग है वो कन्विंस करे सुप्रीम कोर्ट को। आज ऐसा क्या नया तथ्य, कुछ क्या नया डिटेल कोर्ट के सामने रखा गया है आयोग के जरिए? सुशील जी, देखिए आयोग फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रशांत कि किस तरह उन्होंने डेटा मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर इकट्ठा किया है, किस तरह उसको डिवाइड किया है, किस आधार पर मध्य प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं केंद्र सरकार के आधार पर जो सेंसस हुआ है उसमें कौन कौन सी नई जातियों को शामिल किया गया है, ये तमाम जानकारी ओबीसी की कमीशन की रिपोर्ट में है। और किस आधार पर वो फिलहाल आरक्षण को डिवाइड करेंगे उसकी जानकारी फिलहाल दी जा रही है। जी बिल्कुल सुशील, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बलौदा बाजार से है। बड़ी खबर है, लकड़ी के टाल में भीषण आग लग गई बलौदा बाजार में, जहां आग से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। और आपको बता दें कि बलौदा बाजार सिटी कोतवाली का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां एक लकड़ी के टाल में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए की लकड़ी भी जलकर बर्बाद हो गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आग लगने के बाद की। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान, लकड़ी यहां पर रखी हुई थी जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, बर्बाद हो गई। और हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद
फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। बलौदा बाजार सिटी कोतवाली का ये मामला है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, आग कैसे लगी ये भी साफ नहीं है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान जरूर हो गया है। लकड़ी का ये टाल बताया जा रहा है और यहां रखी ज्यादातर जो लकड़ी थी या फिर सामान था वो जलकर बर्बाद हो गया, खाक हो गया। और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान यहां रखे सामान का, लकड़ी का हो चुका था। लेकिन कह सकते हैं आपकी फायर ब्रिगेड ने कोशिश जरूर की समय रहते आग पर काबू पाने की, लेकिन भारी नुकसान, लाखों के नुकसान की आशंका इस आगजनी में हुई है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बलौदा बाजार सिटी कोतवाली थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां एक लकड़ी का टाल स्थित था जिसमें भारी मात्रा में लकड़ियां रखी हुई थी और दूसरा सामान भी रखा हुआ था। आग लगी और पूरी जो लकड़ियां हैं, ज्यादातर जो लकड़ी यहां पर रखी हुई थी फर्नीचर बनाने के लिए, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, खाक हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब आग बुझा ली गई है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक लाखों का नुकसान यहां पर हो चुका था। फर्नीचर और तमाम दूसरी तरह की जो लकड़ी यहां पर मौजूद थी पूरी तरह से जल गई है, बर्बाद हो गई है। बलौदा बाजार का ही मामला है, लकड़ी का टाल और बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां गैरेज में भीषण आग लग गई, 3 गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। भिलाई के नेवई क्षेत्र की यह घटना है और पुलिस पूरे मामले की, पूरी घटना की जांच अब कर रही है। तो ये भी आग की खबर दुर्ग से है, जहां गैरेज में भीषण आग लग गई और 3 गाड़ियां बताया जा रहा है यहां पर रखी हुई थी, जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, खाक हो गई। और फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर जरूर काबू पा लिया, लेकिन भिलाई के नेवई क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस जरूर मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है आखिर ये आग लगी कैसे, शॉर्ट सर्किट या फिर किसी शरारती तत्व के जरिए किसी हरकत का ये नतीजा। और दिल्ली से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। सोनिया गांधी के आवास में दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। तो ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में हैं और सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच चर्चाएं चल रही हैं, मुलाकात हो रही है पीसीसी चीफ कमलनाथ और सोनिया गांधी के बीच, सोनिया गांधी के आवास पर। तो आपको बता दें, लगातार जो सियासी उठापटक है वो जारी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी की ओर से लिए गए हैं। और अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। अशरफ, क्या एजेंडा है इस मुलाकात का? देखिए प्रशांत, कमलनाथ यहाँ 10 जनपद आए हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी शुरू हो गई है। चिंतन शिविर के बाद यहाँ दिल्ली में गांधी से कमलनाथ की पहली मुलाकात है और इस मुलाकात में जो मेमोरेंडम वहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था उसको लागू करने पर, उसमें मध्य प्रदेश में कैसे लागू किया जाएगा, क्या क्या और होना चाहिए, एक इस बात पर चर्चा की जा रही। दूसरा ये कि राज्यसभा के जो चुनाव हैं तो उसमें
किसको चेहरा बना सकते हैं, किसको उम्मीदवार बनाएं, इस पर भी चर्चा होगी। साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, ये सब बातें इस मुलाकात के दौरान होंगी। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, चिंतन शिविर का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल बहुत सारे ऐसे रूल्स अपने लिए कांग्रेस ने तय किए हैं जो शायद कई बड़े नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन जाएं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की आप कह सकते हैं स्थितियां, एक परिवार एक टिकट जैसे, ऐसे कोई मसले भी क्या चर्चा का विषय हैं इस मुलाकात में? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जो डिक्लेरेशन हुआ है चिंतन शिविर का, उसी पर यहाँ पर होगा। चाहे उसमें एक परिवार एक टिकट हो, युवाओं की भागीदारी 50% की हो, 70 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको चुनाव लड़ने से दूर हो, ये सब बातें हैं जिन पर यहाँ चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, तो तमाम ये मसले हैं जो महत्वपूर्ण इस बैठक की चर्चा का विषय रहेंगे। और अशरफ, नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे इस बैठक से जुड़ी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली से, पीसीसी चीफ कमलनाथ और सोनिया गांधी के बीच इस वक्त मुलाकात चल रही है। सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मसलों पर चुनाव से जुड़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव भी अब सर पर हैं। संभव है कि उससे जुड़ी कोई चर्चा हो रही हो। इसके अलावा जो अपने लिए नियम कुछ बनाए हैं कांग्रेस ने चिंतन शिविर में उदयपुर में हुई, हो सकता है कि वो भी चर्चा का विषय। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। भोपाल में गृह मंत्री के निवास पर हुई मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है। मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों के अलावा ओबीसी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें भोपाल से, जहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। भोपाल में गृह मंत्री के निवास पर यह मुलाकात हुई और इसे सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है। और दिल्ली की कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कुतुब मीनार 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। भोपाल में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह दावा नहीं है, इसका प्रमाण खुद आक्रांताओं ने फारसी भाषा में कुतुब मीनार की दीवारों पर लिखा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सर, जो कुतुब मीनार को लेके आपने बात की है, जब आप संस्कृति मंत्री थे तो किस तरह की चीज आपने पाई थी? मुझे लगता है कि वहाँ शताब्दियों से जिन लोगों ने, जिन आक्रांताओं ने जैन और सनातन मंदिरों को 27 को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई, उनका दुस्साहस देखिए कि वो पत्थर पर फारसी में लिख कर गए। लेकिन चूंकि फारसी कोई पढ़ नहीं सकता था, जब मैं संस्कृति मंत्री बना तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराया। तो जो लोग आज देश भर में ये पूछते हैं कि प्रमाण क्या है, तो जिनने तोड़कर पत्थर पर लिख कर गए हैं तो उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत है क्या? तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा ओवैसी हों या ओवैसी की तरह बात करने वाले लोग, वो कुतुब मीनार जाएं और उस पत्थर को पढ़ें। ना वो भारत सरकार ने लगाया, ना ASI ने लगाया, वो वही आक्रांताओं ने लगाया है। तो मतलब तक प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें हमको दिखती हैं खंडर के रूप में कि मंदिर तोड़कर बनाए गए, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन कुतुब मीनार के उस दीवार के बाजू में जो लिखा है वो आक्रांताओं का अहंकार है। और दुनिया में भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं होगा जो ऐसी बातों को बर्दाश्त कर पाए। ये हमारी सहिष्णुता है, यही हमारी सनातन की परंपरा है, जो धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों से भी बड़ी है। हमें किसी से ज्ञान की जरूरत नहीं। उस समय जब आपने ट्रांसलेशन कराया था तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में कराया था, तो मतलब क्या मोटे तौर पर क्या बात सामने आई थी? नहीं, 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर हमने ये कुतुब मीनार बनाई है जो उसमें लिखा हुआ है। यह है प्रहलाद पटेल, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बनने में जब उन्होंने ट्रांसलेशन कराया, जब उसका अनुवाद कराया, तो अनुवाद के बाद उनको ये बात पता चली थी कि किस तरह कुतुब मीनार के पहले वहाँ पर मंदिर थे और मंदिरों को तोड़वाकर कुतुब मीनार बनी थी, 27 मंदिरों को। और ये बात बाकायदा
फारसी में वहाँ की इबारत के रूप में लिखी हुई है कुतुब मीनार में। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और ग्वालियर में 21 साल के लड़के का अपहरण रानी घाटी मोड़ के पास से बताया जा रहा है कि अपहरण हुआ है। अनिल उर्फ भिंडा प्रजापति का अपहरण किया गया। मंगलवार सुबह 4:30 बजे युवक का अपहरण कर लिया गया। बिलगढ़ा पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज किया है। जंगल में पुलिस की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां 21 साल के एक युवक का अपहरण कर लिया गया। रानी घाटी मोड़ के पास से इस युवक का अपहरण किया गया है। युवक का नाम अनिल उर्फ भिंडा प्रजापति बताया जा रहा है और मंगलवार सुबह 4:30 बजे के आसपास इस युवक का अपहरण किया गया है। जंगल में अब पुलिस की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है, छानबीन में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप इस युवक की। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से और जानकारी के साथ। सुशील, क्या वजह है, क्यों इस युवक का अपहरण कर लिया गया? परिवार वाले कुछ बता रहे हैं युवक के? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है। ग्वालियर जिले के बेलगढ़ा थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। रानी घाटी मोड़ के पास ये 21 साल का अनिल उर्फ भिंडा प्रजापति है, जिसका अपहरण हुआ है। इस तरह की एफआईआर बेलगढ़ा थाने में दर्ज हुई है और मंगलवार सुबह 4:30 बजे के लगभग रानी घाटी मोड़ के पास से ये गायब हुआ है। और उसके बाद जब देर रात तक ये नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने कल देर रात इसमें शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने इसमें अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस अब इस बात की तलाश कर रही है कि आखिरकार इसका अपहरण हुआ है वाकई में तो किस तरह से हुआ है, क्या इनकी पारिवारिक या कोई संपत्ति विवाद या अन्य विवाद है उसके चलते ये घटना अंजाम दी गई है, या फिर जिस तरह से एक बदमाशों के मूवमेंट की भी जानकारियां सामने आती रही है कि बदमाश भी जो है फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। तो क्या वाकई में इस तरह की भी आशंका है? तो पुलिस इन सब बातों को लेकर परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या वजह है, कौन लोग हो सकते हैं कि जो अनिल को अपहरण करके ले जा सकते हैं। तो पुलिस इन सब बिंदुओं पर जांच कर रही है। साथ ही जो आसपास का जंगल का इलाका है वहाँ भी पुलिस की टीम सर्चिंग कर रही है और ये भी आशंका है कि कहीं जो स्थानीय बदमाश है वो भी फिरौती के लिए अपहरण कर सकते हैं। तो पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है, क्या व्यक्तिगत कोई रंजिश है उसके चलते हुआ है या फिर जो बदमाश है उनकी ये कारस्तानी है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस की टीमें सर्चिंग कर रही है और लगातार पुलिस अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक बार फिर बदमाशों के मूवमेंट की जो आशंका थी वो लोगों के सामने आने लगी है। जी बिल्कुल सुशील, एक तो ये कि ये जरूर ध्यान देना होगा कि अब फिरौती के लिए कोई कॉल परिवार के पास आता है या आया, पुलिस से शेयर नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि लगभग चंबल में डकैतों का खात्मा हो चुका है, लेकिन क्या बदमाश अब सक्रिय हो रहे हैं इस तरह के, या फिर एक बार फिर से इस तरह की शुरुआत वहां पर हो रही है अपहरण की, फिर फिरौती मांगने की? सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर गजट के हिसाब से देखें तो कोई रजिस्टर्ड डकैत गिरोह ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं बचा है, लेकिन जो स्थानीय स्तर के बदमाश है वो खुद को डकैत कहकर गिरोह बना लेते हैं और छोटी मोटी वारदातें करते हैं। तो ऐसे ही 2-3 जो गिरोह हैं बदमाशों के कहे जाए, जो अपने आप को डकैत कहते हैं, वो गिरोह ग्वालियर चंबल के इस इलाके में सक्रिय है। इनमें गुट्टा गुर्जर गिरोह भी है, इसके अलावा और भी छोटे मोटे बदमाश हैं जिन्होंने 2-2, 4-4 लोगों को अपने साथ रख के गिरोह डकैत के रूप में जो है अपने आप को कुख्यात किया है। तो वो भी आशंका है कि कहीं जो स्थानीय बदमाश है इलाके के, जो अपने आप को डकैत गिरोह कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर ये व्यक्तिगत कोई विवाद रहा हो। तो सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि 21 साल के लड़के का इस तरह से अपहरण हो जाए और उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में अभी लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस मामले को हुए। बिल्कुल 24 घंटे इससे ज्यादा का वक्त आप बता रहे हैं हो चुका है और पुलिस के हाथ अभी कुछ लगा नहीं है। सर्चिंग लगातार की जा रही है पुलिस के जरिए। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये 21 साल का युवक जो बताया जा रहा है जिसे अपहरण किया गया है, पुलिस हालांकि अब सर्च में जुटी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक